हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम ये देखेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज किस तरह से खास होते हैं। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, विशिष्ट प्रारूप के अवयवों के आइगन मानों की प्रकृति। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मैट्रिक्स जो हैं, जो मैट्रिसेस अपन लेंगे वो कुछ स्पेशल टाइप के रहेंगे, तो उनके आइगन वैल्यूज भी स्पेशल रहेंगे, कुछ विशेष आइगन वैल्यूज वो रखेंगे। तो उन्हीं बातों को देखते हुए ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं और हम इन थ्योरम्स को बारी बारी से प्रूफ भी करेंगे। तो वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेसिक नॉलेज से भरा हुआ आज का ये वीडियो दोस्तों। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पर पहले ही 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसमें से जो पहला वीडियो है वो बहुत ही उसमें बेसिक जानकारियां, डेफिनेशन से लेकर के एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो सारी चीजें समझाई गई थी। और दूसरे वीडियो में हमने महत्वपूर्ण थ्योरम्स को देखा था और आज ये तीसरा वीडियो बना है। और इस टॉपिक के बाद, ठीक है, इन सभी थ्योरम्स को समझने के बाद फिर हम प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी क्वेश्चंस को देखेंगे। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, अलग अलग तरह के सवालों को जरूर देखेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नेचर ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, जिसमें सबसे पहले देखो क्या लिखा है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। किसी हर्मिटीय आव्यूह के आइगन मान वास्तविक होते हैं दोस्तों। हर्मिटियन या हर्मिशियन, ठीक है, हर्मिटीय आव्यूह क्या होता है आप सभी को पता होगा। कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन कहलाता है यदि उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है, जब ए स्टार का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। और ये बार और डैश दोनों को मिला के स्टार लगाते हैं, और ऐसा करने से वापस अगर वो ए के बराबर आ जाए, तब ऐसी स्थिति में वो मैट्रिक्स कहलाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज रियल होते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए, मान लीजिए ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसलिए ए स्टार इक्वल्स टू ए होगा। और लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है ए का, और लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है, और ठीक है ना भाई, इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको थ्योरी आप लिखेगा पूरा। माना एक ऐसा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है, तथा ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है, और आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, एक्स ए का एक आइगन वेक्टर है दोस्तों। थ्योरी आप लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत समय चला जाएगा, तो उसे हम बोल करके आपको बता रहे हैं कि माना ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तथा लैम्डा ए का एक आइगन वैल्यू है, और आइगन वैल्यू लैम्डा के संगत आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक्स ए का एक आइगन वेक्टर है, ठीक है, ए का एक आइगन सदिश है, ऐसा पूरा आप लिखिएगा। तब हमारे पास क्या सूत्र होता है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। चलिए इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों ओर आप x स्टार से प्री मल्टीप्लीकेशन करो, किससे, x स्टार से, ठीक है, यानी x के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से आप प्री मल्टीप्लीकेशन करो। प्री मल्टीप्लीकेशन मतलब पूर्व गुणन, पूर्व गुणन मतलब उसको लेफ्ट साइड गुणा करना है। चलिए कीजिए, x स्टार से आप यहाँ पे इसको प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरह। अब आप दोनों पक्षों में परावर्ती संयुग्म में लीजिए, यानी कि स्टार लीजिए, यानी कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लीजिए दोनों पक्षों में। तो क्या होगा देखो, एक्स स्टार ए एक्स पूरे का स्टार, स्टार मतलब होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मतलब स्टार मतलब होता है कॉन्जुगेट ले रहे हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज भी ले रहे हैं, ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आप वो काम कीजिए कुछ इस तरह, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो काम कर रहे हैं ना, आपको वो पूरा लिखना है, ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको बोल के बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे दोनों पक्षों में एक्स स्टार के द्वारा हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लीकेशन किया अर्थात पूर्व गुणन किया, फिर दोनों पक्षों में हमने क्या लिया, परावर्ती संयुग्म लिया, वो सब लिखना है आपको। चलिए
अब क्या होगा कि भाई यहाँ पे आप देखो एक्स स्टार ए एक्स और तीनों के गुणन में पूरा स्टार लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्टार अलग अलग बटता तो है लेकिन क्रम बदल जाता है, यानी कि इसमें सबसे पहले स्टार आएगा, यानी ये पहले लिखाएगा, फिर ए लिखाएगा, फिर ये लिखाएगा, तो ये एक्स स्टार के ऊपर स्टार है ना भाई, ये ऐसा सूत्र याद रखना। जैसे दो मैट्रिक्स है ना और मल्टीप्लिकेशन में और पूरे में स्टार लगा है, तो ये स्टार अलग अलग बट तो जाएगा परंतु क्रम बदल करके बटेगा, अर्थात बी पहले लिखाएगा यानी बी में स्टार लगेगा लेकिन ये पहले लिखाएगा और ये बाद में लिखाएगा। तो ये दो मैट्रिक्स के लिए भी सच है, तीन मैट्रिक्स के लिए भी यही सच है। तो इसमें देखो आप इस तरीके से तीनों है, स्टार लगा है, स्टार अलग अलग बटेगा लेकिन क्रम बदल जाएगा, यानी इसमें पहले फिर इसमें ऐसे, यहाँ पे भी वही काम होगा। तो एक्स स्टार फिर लैम्डा, अब लैम्डा की बारी आएगी। अब बोलोगे सर लैम्डा एक मैट्रिक्स नहीं है ना, लैम्डा एक संख्या है, तो आप गौर से देखो लैम्डा के ऊपर अगर स्टार लगा रहे हो इसका मतलब लैम्डा का बार और उसके बाद डैश, तो डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो भैया अगर कोई मैट्रिक्स होता तब आप ट्रांसपोज कर रहे हैं मतलब रोज और कॉलम को अदला बदली कर रहे हैं, परंतु वो मैट्रिक्स नहीं है ना, ये तो एक संख्या है ना। अब संख्या तो मात्र एक अंक है, लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर डैश लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको उसमें तो रोज कॉलम है ही नहीं क्योंकि वो मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए डैश का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लैम्डा बार रहेगा। इसलिए लैम्डा स्टार मतलब लैम्डा जो स्टार लगने वाला है वो वास्तव में लैम्डा बार रहेगा, ये ऐसा, और ये एक्स स्टार के ऊपर स्टार रहेगा कुछ इस तरह। ठीक है दोस्तों, और आप एक बात और याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स के स्टार का स्टार वापस वो मैट्रिक्स हो जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो क्या होगा दोस्तों बताइए, यहाँ पे एक्स स्टार ए, एक्स स्टार का स्टार वापस एक्स बन जाएगा, ये एक्स स्टार लैम्डा बार, तो लैम्डा बार मतलब लैम्डा बार, और ये वापस एक्स बन गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे, और देखिए आप समीकरण एक को, समीकरण एक में क्या लिखा है, ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स, ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स, तो यहाँ ए एक्स जो आपको दिख रहा है उसकी जगह लैम्डा एक्स रख रहे हैं, तो ये एक्स स्टार हुआ, ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख रहे हैं। ठीक है, कहां से आया, बाई इक्वेशन नंबर 1, बाई 1। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको इधर पलटा लीजिए तो देखेंगे क्या होगा, जब जब जहां जहां जो कारण इस्तेमाल कर रहे हैं उसके उसके बगल में लिखना दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन क्या लगा है, यहाँ पे देखो एक्स स्टार का स्टार है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे अपन लगाया है, पूरे में स्टार लगा है, अलग अलग बांटते हैं, क्रम परिवर्तित होकर हुआ है, ये वाला सूत्र, तो उसके बाजू में उसको ऐसे लिखना कि यहाँ पे अपन ये वाला सूत्र लगाए हैं, है ना भाई। उसके बाद यहाँ क्या सूत्र लगाए अपन, किसी मैट्रिक्स का स्टार वापस वो मैट्रिक्स होता है, तो आप यहाँ लगाना भैया, कोई भी मैट्रिक्स है जैसे एक्स तो उसके स्टार का स्टार वापस वो मैट्रिक्स बनता है ऐसा। तो अब ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से आया तो उसको पूरा बाजू में लिखना चाहिए, इससे क्या है, क्लियर होता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बचाना जरूरी है आगे की कहानी लिखने के लिए। इसको उधर पलटा देंगे तो देखो लैम्डा तो संख्या है, उसको आप सामने भी लिख सकते हो, तो लैम्डा एक्स स्टार एक्स और ये लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स, पलटाओगे तो क्या होगा बताओ भला, एक्स स्टार एक्स कॉमन निकलेगा, लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जीरो मैट्रिक्स। चलिए अब देखिए, चूंकि ठीक है, चूंकि x जो है वो आइगन वेक्टर है और जो एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसलिए x यहाँ पे जीरो नहीं है, तो सीधी सी बात है x जीरो नहीं है तो x स्टार भी जीरो नहीं होगा, मतलब ये टोटल नॉन जीरो है। लेकिन ओवरऑल राइट साइड में तो हमको जीरो मैट्रिक्स दिख रहा है, तो किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ कोई अगर स्केलर गुणे में है और इक्वल्स तो हमको जीरो मैट्रिक्स मिलता है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि वही जो गुणांक है उसका यानी जो स्केलर है वही जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो नहीं है इसलिए एक्स स्टार भी जीरो नहीं होगा, यानी ये पूरा नॉन जीरो मैट्रिक्स है और वो किसी के साथ गुणे में है और इक्वल्स तो हमको जीरो मैट्रिक्स दिखता है, यही वो है जो जीरो है, तभी तो गुणा होने पर वो जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे आप पलटाएंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल लैम्डा बार। अब कोई संख्या और उसका संयुग्मी अगर बराबर है तो सीधी सी बात है कि वो संख्या शुद्धतः वास्तविक है, अर्थात प्योरली रियल है। ठीक है, जैसे 7, अब 7
इसका अगर आप संयुग्मी लोगे तो वापस 7 मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें काल्पनिक भाग है ही नहीं। अगर मान लो ये 7 + 2i होता और उसका संयुग्मी लेते तो ये 7 - 2i बन जाता, जो कि इससे अलग मिलता अपने को। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो शुद्ध रूप से अगर वास्तविक संख्या है तो उसका बार वो स्वयं होता है, क्योंकि उसमें काल्पनिक भाग 0 होता है। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल लैम्डा बार मिल रहा है ना, इसका मतलब लैम्डा प्योर रूप से क्या है, रियल है, और इसलिए आपका पहला थ्योरम सिद्ध होता है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से आप इसको एक बार देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और इस्तेमाल की दोस्तों, देखो ये एक्स स्टार हुआ, ए स्टार को हमने ए लिखा है। क्यों लिखा है ए? क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो कैसा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ए स्टार बराबर ए। तो ए को हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स, प्रश्न में दिया हर्मिशियन मैट्रिक्स को अपन यहाँ इसका इस्तेमाल किए ना, उसको भी लिखना जरूरी है दोस्तों कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसलिए ए स्टार इक्वल्स टू ए अपन यहाँ पे रखे। अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आप एक बार और चेक कीजिए, और कहीं अगर कुछ छूट गया है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं और आप अगर देख पा रहे हैं तो उसको आप अपने विवेक बुद्धि से उसको आप सुधार करेंगे। एक बार अच्छे से चेक कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर दूसरे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। अब देखो उसमें क्या बोल रहा है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। सीधी सी बात है कि भाई हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में अब जान चुके हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो उसके आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल है, रियल है इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी उस मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो वापस ए के बराबर आएगा। क्योंकि कॉन्जुगेट निकालने का मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई मान लो कोई उस मैट्रिक्स में मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कम से कम एक आध भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लो 2 5 7 3 + 2i, एक बात की बात, अगर आप इसका बार निकाल रहे हो, ठीक है, अब इसका बार निकालोगे तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का अगर कम से कम एक एलिमेंट भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, यानी कि ये रियल मैट्रिक्स नहीं हो गया, अब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में उसका बाहर निकालोगे तो ये ऐसा मिलेगा आपको। अब कॉन्जुगेट लेना होगा आपको उसका, ये तो प्योर रियल है तो इनके कॉन्जुगेट ये स्वयं होंगे, किंतु इसका कॉन्जुगेट ये होगा। अब देखो मैट्रिक्स बदल गया आखिर, यहाँ पे ए और ए बार बराबर नहीं दिख रहे हैं, परंतु अगर किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स रियल नंबर हो, यानी कि अगर वो रियल मैट्रिक्स हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कॉन्जुगेट लेने पर भी आपको वही ए के बराबर मिलेगा, क्योंकि आई नाम की वहां कोई चीज नहीं रहेगी, आई का नामो निशान नहीं रहेगा। तो कॉन्जुगेट लेने पर भी आपको वही जस के तस नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो प्योरली रियल रहेंगे, तो उनका कॉन्जुगेट वापस वही आएगा। तो ऐसी स्थिति में ए बार इक्वल ए हो जाएगा। अब देखिए ए बार इक्वल ए हो गया, ठीक है। आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल, ठीक है। मान लो कोई मैट्रिक्स क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब आप समझ गए होंगे कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए डैश इक्वल क्या होगा, ए होगा, ए डैश इक्वल ए होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल ए होगा। अब चलिए आप गौर से देखेंगे, चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं ए स्टार से। किससे? ए स्टार से। ए स्टार का मतलब क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट और उसका फिर ट्रांसपोज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब चूंकि ए स्टार से आपने कहानी शुरू करी है, तो ए स्टार का मतलब क्या होता है, बार और उसके ऊपर डैश दोनों है ना, मतलब बार और डैश दोनों। अब ए क्या है, रियल है, रियल मैट्रिक्स है, तो रियल मैट्रिक्स होने के नाते ए का कंजुगेट वापस ए के बराबर होगा, तो ए का कंजुगेट वापस ए के बराबर होगा और ऊपर से डैश लगा है। और ए सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक होने के नाते ए का ट्रांसपोज वापस ए के बराबर होगा, तो यानी कि ए का डैश वापस ए के बराबर होगा। तो आपने कहानी की शुरुआत की थी ए स्टार से, और ए स्टार इक्वल्स टू ए मिल गया। इससे साबित होता है कि ए क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अभी आप पहले थ्योरम में सिद्ध किए हो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। तो भैया ए स्टार ए इक्वल अगर मिल रहा है तो ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और हम जानते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल होते हैं थ्योरम नंबर 1 से। तो इसलिए यह बात सिद्ध हो गई कि हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना सरल है बताओ ये, इसको प्रूफ करना बहुत ही इजी है।
तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वास्तव में क्या हुआ, हर्मिशियन मैट्रिक्स हुआ, और इसलिए उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, रियल होंगे। तो थ्योरम दूसरा भी बहुत इजीली सिद्ध हो गया दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, एक और बात देखिए दोस्तों, जो कि तीसरा जो थ्योरम है आपको वो सिद्ध करने के बहुत काम आएगी वो बात। The eigenvalues of a skew Hermitian matrix are either pure imaginary or zero। दोस्तों स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, देखो अगर किसी मैट्रिक्स में स्टार लगाते हैं, यानी कि अगर उसका अपन ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मतलब उसका अपने को कॉन्जुगेट लेना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर लेते हैं तो अगर ये -a के बराबर आता है तो हम कहते हैं कि a क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अर्थात विषम हर्मिटी आव्यूह। ठीक है, विषम हर्मिटी आव्यूह। तो विषम हर्मिटी आव्यूह अपन उसको अगर उसका स्टार जो है यानी उसका अगर परावर्ती संयुग्मी अगर -a के बराबर आता है तो हम उसको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर A हर्मिशियन है तो ये इंप्लाई करेगा कि IA स्क्यू हर्मिशियन होगा। अगर A हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो IA क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, चलिए देखते हैं। A हर्मिशियन है, इसका मतलब क्या है कि A स्टार इक्वल A होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अनुसार। अब देखिए, अब IA की बात करते हैं तो IA में अगर आप स्टार लगाओगे तो ये क्या होगा, I का स्टार और A का स्टार। अब I का स्टार मतलब वास्तव में I का बार, क्यों बताऊं, स्टार मतलब दो चीजें, स्टार मतलब क्या होता है, दो चीजें, बार भी और ट्रांसपोज भी। तो मैट्रिक्स अगर होता तो उसका ट्रांसपोज निकालते, रोज और कॉलम के अदला बदली। भाई आई तो कोई नंबर है ना, उसमें रोज और कॉलम्स कहां से आएंगे, तो उसके डैश का मतलब यानी कि उसके ट्रांसपोज का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब वो बार बस यहाँ पे बचेगा। और ये ए स्टार, आई का कॉन्जुगेट होता है -i, आई का बार मतलब आई का कॉन्जुगेट यानी कि -i, और ए स्टार मतलब ए, क्योंकि ए हर्मिशियन है, क्योंकि ए क्या है, ए हर्मिशियन है, इसलिए ए स्टार मतलब ए। तो अब देखो IA के ऊपर आपने स्टार लगाया, IA के ऊपर आपने स्टार लगाया और आपको क्या मिला, -IA मिला, यानी कि ये इस किसी भी मैट्रिक्स में स्टार लगाने से अगर उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल रहा है मतलब वो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन होगा। IA के ऊपर स्टार लगाने से अपने को उस मैट्रिक्स यानी IA का माइनस मिल रहा है मतलब IA क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो ये चीज यहाँ पे सिद्ध हो गई। ठीक है दोस्तों, कि अगर A हर्मिशियन है तो IA स्क्यू हर्मिशियन होगा। अब चलिए, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है और मान लीजिए लैम्डा ए का कोई आइगन वैल्यू है और एक्स उस आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ए का कोई आइगन वेक्टर है, तो ऐसी स्थिति में ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स, ये डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं, ये वाला सूत्र। ठीक है, अब दोनों और आई का गुणा करने से क्या होगा बताइए, आई ए एक्स आई लैम्डा एक्स। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। आई ए एक्स इज इक्वल टू आई लैम्डा एक्स। अब गौर से देखिए दोस्तों, एकदम जरूरी बात आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि ए अगर हर्मिशियन है तो आई ए स्क्यू हर्मिशियन होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे ए को स्क्यू हर्मिशियन लेना चाहिए, तो ए जो है आई ए जो है हर्मिशियन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया मुझसे। देखो हमें देखो एक ये भी सत्य है ना, ये कोई गलत नहीं है, ए हर्मिशियन है तो आइए इसको हर्मिशियन होगा, ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कहीं कोई अभी तक जो हम लोग समझे उसमें कहीं मिस्टेक नहीं है दोस्तों। बस ये है कि मुझे जो सिद्ध करना है वो स्क्यू हर्मिशियन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी और बात बता देता हूँ तो आपको फिर आगे की कहानी और अच्छे समझ आएगी। ये अपने आप में कंसेप्ट तैयार होगा, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, थ्योरम तीसरा भी हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये आप ये समझ लीजिए कि चलो थोड़ी जो भूल हो गई यहाँ पे, उस बहाने हमने एक और कंसेप्ट समझ लिया। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट आपने समझा कि अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो आई मतलब तो उसमें आई का गुणा करने से वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा, और ये आपने प्रूफ भी देख लिया। मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो उसका स्टार स्वयं मैट्रिक्स के बराबर होगा।
फिर आईए की बात करेंगे तो आईए स्टार बराबर क्या आया, माइनस आईए आया। इसका मतलब आईए क्या होगा, स्क्यू हर्मिशन होगा। ये आपने समझ लिया कि ए हर्मिशन है तो आईए स्क्यू हर्मिशन होगा। इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि अगर ए स्क्यू हर्मिशन है, ए अगर स्क्यू हर्मिशन है तो आई ए हर्मिशन हो जाएगा दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा। ए अगर स्क्यू हर्मिशन है तो आई ए क्या हो जाएगा, हर्मिशन हो जाएगा। अगर ए हर्मिशन है तो आई ए, जैसे स्क्यू हर्मिशन होता है ना, वैसे जस्ट उल्टा अगर ए स्क्यू हर्मिशन है तो आई ए जो है वो क्या हो जाएगा, हर्मिशन हो जाएगा। और इस कंसेप्ट को हमको लेके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि थ्योरम तीसरे में जो मैट्रिक्स जो हमको लेके आगे चलना है वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो बस हम यहाँ पे वही थोड़ी सी भूल कर रहे थे। और चलिए अच्छा है, आपने एक और कंसेप्ट समझ लिया, ये भी कंसेप्ट आपके लिए एक एक्स्ट्रा हो गया, बढ़िया। और हम अब इस गाड़ी को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है ना वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए सिद्ध करना है। इसलिए अपन को शुरुआत यहां से करनी होगी कि अपने को मानना होगा कि ए क्या है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। अपन ये मान के चलेंगे। और आपको पता है कि अगर ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है तो आई ए हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। अगर आपको ये सिद्ध करना है तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। ए क्या है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, इसलिए ए स्टार बराबर क्या होगा, माइनस ए। ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है इसलिए ए स्टार बराबर माइनस ए होगा। ठीक है, अब चलिए आईए की बात करते हैं। आईए का स्टार बराबर कितना आएगा, आप सिद्ध किया ऐसे, फिर ऐसे लिखेंगे उसको। टोटल कितना आया था, माइनस आईए आया था। नहीं यहाँ पे चलो कितना आया था देखो, पूरा लिखता हूं मैं ना, देखो ध्यान से देखिएगा। ये आई ए स्टार हो गया, यानी कि आई स्टार ए स्टार। आई स्टार मतलब माइनस आई, क्योंकि आई का कॉन्जुगेट माइनस आई। और ए स्टार मतलब होता है माइनस ए, क्योंकि ए जो है वो स्क्यू हर्मिशन है। ए स्क्यू हर्मिशन है इसलिए ए स्टार इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ए हुआ। इसलिए ए स्टार की जगह मैंने माइनस ए रखा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि आईए के ऊपर स्टार लगाने से, ठीक है, आईए के ऊपर स्टार लगाने से मुझे वापस आईए मिल रहा है, इसलिए आईए क्या होगा, हर्मिशन होगा दोस्तों। ठीक है, तो ए हर्मिशन है यदि, तो आईए स्क्यू हर्मिशन होगा, उसका प्रूफ ये देख लो आप। और अगर ए स्क्यू हर्मिशन है तो आईए हर्मिशन होगा, उसका प्रूफ ये देख लो आप। और ये गाड़ी हमारे काम की है, क्योंकि इससे हमारा जो प्रूफ करना है हमें वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए, तो ये तो मैं आपको समझा रहा था कि ए के स्क्यू हर्मिशन होने से आईए कैसे हर्मिशन हो, आप देख लो। ए स्क्यू हर्मिशन है तो ए स्टार इक्वल्स टू माइनस ए, आईए स्टार लेके चला तो वो वापस आईए के बराबर आया, मतलब किसी मैट्रिक्स का स्टार वापस उस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, मतलब वो हर्मिशन होगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपके समझाने के लिए था कि इसका होने से ये कैसे हुआ। अब चलिए देखिए, ए स्क्यू हर्मिशन है इसलिए आप समझ गए होंगे कि ए स्टार इक्वल्स टू माइनस ए। अब आईए की बात करते हैं। अच्छा एक और बात, ठीक है, एक और बात, ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, मान लो लैम्डा उसको कोई आइगन वैल्यू है तथा एक्स आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ए का एक आइगन वेक्टर है। तो रिलेशन क्या होता है, ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स। दोनों और आई का गुणा करेंगे तो क्या होगा, आई ए एक्स इज इक्वल टू आई लैम्डा एक्स। दोस्तों ए अगर स्क्यू हर्मिशन है तो आई ए हर्मिशन होगा, यानी कि आई ए जो है वो क्या है, हर्मिशन होगा। ये आई ए क्या है, हर्मिशन है। अब आई ए हर्मिशन है तो उसका जो आइगन वैल्यू यानी कि आई लैम्डा ये प्योरली क्या होना चाहिए बताओ, प्योर क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, क्योंकि अभी अपन पढ़े हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर रियल। तो अगर आईए जो है, देखो ना आईए क्या है, हर्मिशन है। ठीक है, अगर ए स्क्यू है तो मतलब स्क्यू हर्मिशन है तो आईए हर्मिशन है, तो आईए हर्मिशन है और ये उसका आइगन वैल्यू आई लैम्डा। तो आई लैम्डा हर हाल में क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब आई लैम्डा रियल कब होगा, आप बोलेंगे सर उसके साथ तो आई गुणे में है, आयोटा ये तो इमेजिनरी नंबर है, तो आई लैम्डा प्योर रियल कैसे हो सकेगा। तो दो ऑप्शन है सर, या तो अगर लैम्डा जीरो हो जाए, क्योंकि लैम्डा जीरो हो जाने से पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, और जीरो जो है वो रियल नंबर है, जीरो जो है वो प्योर रियल नंबर है। तो या तो लैम्डा को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, इस पूरे को प्योर रियल होने के लिए या तो लैम्डा को जीरो होना पड़ेगा या फिर लैम्डा को होना पड़ेगा प्योर इमेजिनरी। जैसे लैम्डा इक्वल टू मान लीजिए आई हो गया, तो लैम्डा की जगह आई रखोगे तो आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि -1 हो जाएगा, जो कि प्योर रियल हो जाएगा।
तो देखो आई लैम्डा को प्योर रियल होने के लिए या तो लैम्डा को जीरो होना पड़ेगा या तो लैम्डा को प्योर इमेजिनरी होना पड़ेगा, क्योंकि आई पहले से वहां पे, अगर लैम्डा की जगह आप कोई प्योर इमेजिनरी यानी कि प्योर शुद्ध रूप से आई वाली कोई चीज रखोगे तो आई आई गुणा होकर के आई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि -1 हो जाएगा, जो कि प्योर रियल हो जाएगा। जैसे आई की जगह मान लीजिए आपने रखा 5i, तो 5i और i गुणा होकर के क्या हो जाएगा 5i स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब -1, तो -1 इंटू 5 मतलब -5, तो हो गया ना प्योर रियल। तो इसलिए लैम्डा के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, या तो लैम्डा इक्वल 0 हो जाए या तो प्योर इमेजिनरी हो जाए, ताकि गुणा करने से ये पूरा प्योर रियल बन पाए। इसको क्यों प्योर रियल बनाने के पीछे तुले हुए हैं? एक्चुअली हम लोग प्योर रियल बनाने के पीछे इसलिए तुले हुए क्योंकि वो वास्तव में प्योर रियल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आई एक ऐसा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आई क्यों हर्मिशियन मैट्रिक्स है? क्योंकि ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसलिए सिद्ध हो गया कि ए अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके जो आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, वास्तव में जो लैम्डा जो आइगन वैल्यूज था, ठीक है ना, आई लैम्डा आइगन वैल्यू किसका है? आई ए का है। लेकिन लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू किसका है? ए का है। ए कौन है? स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और लैम्डा के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली कि या तो वो जीरो होगा या तो प्योर इमेजिनरी होगा। इसलिए ए अगर स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज या तो जीरो होंगे या तो प्योर इमेजिनरी होंगे। इस तरीके से ये भी सिद्ध हो गया दोस्तों। चलिए अब देखिए चौथा थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। The eigenvalues of a unitary matrix are of unit modulus। दोस्तों यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर आप उस मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हो तो ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर मिलना चाहिए। ए स्टार ए इज इक्वल टू आई या ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू आई, ठीक है, तो ए यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है। मान लीजिए आइगन वैल्यू लैम्डा है, ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है और एक्स लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ए का आइगन वेक्टर है, तो क्या होगा? ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स। दोनों ओर आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लो तो क्या होगा दोस्तों? ए एक्स स्टार लैम्डा एक्स स्टार, तो ये हो जाएगा दोस्तों पलट के एक्स स्टार ए स्टार एक्स स्टार। अब लैम्डा है, संख्या है, उसको उल्टा पलटी क्या हो तो लैम्डा का लैम्डा ही रहेगा बेचारा, लेकिन स्टार लगेगा, लेकिन यहाँ पे बार लगेगा क्योंकि डैश का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसका अपन ने पहले भी इसके बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब हम क्या करने वाले दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर दोनों ओर, मतलब इसको देखो समीकरण नंबर 1 समीकरण 2, तो 1 व 2 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह, यानी कि 2 वाले को मैं लेफ्ट साइड रख रहा हूँ। देखो ये वाला ये वाला हो गया, ये वाला पक्ष, और समीकरण 1 का ये वाला पक्ष यानी ए एक्स, कुछ इस तरह। वैसे लैम्डा बार एक्स स्टार और ये लैम्डा एक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्टार ए को मैंने साथ रख लिया, एक्स अलग हो गया, और वैसे ही हो गया लैम्डा लैम्डा बार और ये एक्स स्टार एक्स, और ये हो जाएगा दोस्तों ए स्टार ए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। एक मिनट में आ रहा हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्टार ए इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? आई, क्योंकि ए क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के डेफिनेशन अनुसार ए स्टार इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो एक्स स्टार आई एक्स बराबर लैम्डा लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स। तो आई तो यूनिट मैट्रिक्स है, उसका किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो आई एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह यहाँ बिहेव कर रहे हैं, तो आई एक्स इक्वल एक्स हो जाएगा। इस तरह से एक्स स्टार एक्स लैम्डा लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स पलटाएंगे तो देखो ये एक्स स्टार एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पलटने से वो कॉमन निकल जाएगा। तो 1 माइनस लैम्डा लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स इज इक्वल टू 0। अब चूंकि x तो जीरो नहीं है, क्योंकि x आइगन वेक्टर है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स होता है ये, तो x तो जीरो नहीं है, इसलिए पूरा नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर का यहाँ पे गुणा है और इसको तो जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका मतलब है वही स्केलर जीरो होगा। तो 1 माइनस लैम्डा लैम्डा बार इज इक्वल टू 0, लैम्डा लैम्डा बार इज इक्वल टू 1,
और आपको पता होगा लैम्डा लैम्डा बार मतलब मॉड ऑफ लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मॉड ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब समझ में आ गया है कि इसका जो मॉड्यूलस है वो क्या है, यूनिट है। सीधी सी बात है, मॉड्यूलस, क्योंकि वो तो वैसे भी वो मॉड्यूलस है ना भाई, यानी कि वो धनात्मक मान होगा हमेशा। तो मॉड ऑफ लैम्डा इक्वल आपको क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पे 1 मिला। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। सिद्ध होता है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। तो देखो यूनिट मॉड्यूलस, ठीक है, क्योंकि उसका मॉड्यूलस कितना आया, 1 आया है दोस्तों, ठीक है। वैसे भी आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, जैसे जेड जेड बार इक्वल्स क्या होता है, मॉड जेड, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, रूट ओवर रियल पार्ट का वर्ग इमेजिनरी पार्ट का वर्ग। और ऑब्वियस सी बात है कि ये हमेशा देखो, ये हमेशा धनात्मक मान देते हैं हमको, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आप एक हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर तो होता है मॉड ऑफ ए, ये ऐसा, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर स्क्वायर रूट है ना तो वो सदैव आपको धनात्मक मान देगा। तो ये फॉर्मूला आप सदैव याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए हमने यहाँ पर जो जैसे मॉडुलस है, ठीक है, तो मॉड जेड मतलब होता है इस रूप में, ये उसकी डेफिनेशन होती है, और इसका मतलब ये होता है, इसलिए सदैव ये हमेशा आपको क्या देगा, धनात्मक मान देगा। तो रूट मतलब मॉडुलस ऑफ लैम्डा जो है वो अपने को कितना मिला, 1 मिला, यानी कि यूनिट मॉडुलस का अपने को यहाँ पे आइगन वैल्यू मिलता है। चौथा थ्योरम में आपने ये सिद्ध किया दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछेगा दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं अगला थ्योरम। अच्छा एक और बात दोस्तों, चौथे थ्योरम में अगर अगर अपन बात करें, मान लो अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए भी यही बात सच है कि उसके भी आइगन वैल्यूज जो है वो भी, उनका भी मॉड्यूलस जो होता है वो यूनिट होता है, यानी कि उसका भी यूनिट 1 इकाई होते हैं, ठीक है। उसका अच्छे से मैं स्टेटमेंट देख लेता हूँ। सेम है, द आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर यूनिट मॉड्यूलस। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में किस बात में फर्क है, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्टार इज इक्वल टू आई अगर हो तो ए को यूनिटरी कहते हैं, और वो स्टार में ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों छिपे हुए हैं, ठीक है, तभी वो स्टार होता है, ठीक। अब अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसा है, ठीक है, जो यूनिटरी है, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, परंतु उसकी सारी एंट्रीज जो है, सारे एलिमेंट्स अगर उसके रियल है, तो रियल होने के कारण अब बार का उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यानी अगर आप उसका स्टार निकालोगे तो ए बार डैश, ठीक है, तो ए बार का तो कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक है, बार का तो कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सारी एंट्रीज क्या है, रियल है, तो बार का कोई मतलब, कॉन्जुगेट का मतलब हुआ नहीं, तो वापस वो ए बन जाएगा। अगर सारी एंट्रीज अगर रियल है तो ए बार जो है ए बन जाएगा, और ये ए डैश हो गया, तो ए स्टार ए डैश बन गया। तो यही ए स्टार की जगह अगर आप ए डैश रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए डैश ए इक्वल आई मिल जाएगा। और ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये शर्त होता है कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाता है यदि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब यूनिटरी से ऑर्थोगोनल बनने के लिए, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर यूनिटरी है तो वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा कब, यदि उस मैट्रिक्स की सारे के सारे एलिमेंट्स अगर रियल नंबर है, ठीक है, तो वो ऑर्थोगोनल बन गया। इसलिए जो बात आप यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए बोल रहे हैं वो ऑर्थोगोनल के लिए भी सच है। इसलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के भी आइगन वैल्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो यूनिट मॉड्यूलस के होते हैं, इकाई मापांक के होते हैं, ठीक है, इकाई मापांक के होते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज जो है वो रियल हैं तो बार का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है, डैश बस बचेगा, ठीक है, ए स्टार ए डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, तो वो थ्योरम भी समझो हो गया, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं आगे, और पांचवा थ्योरम देखते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर 0 और 1। वर्गसम अवयव के आइगन मान जो है वो 0 या 1 होते हैं। वर्गसम अवयव किसको बोलते हैं अपन, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए अगर हो, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से वापस वो मैट्रिक्स तैयार हो जाए तो ए क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट कहलाता है।
वर्गसम अवयव कहलाता है। मान लीजिए लैम्डा ए का कोई आइगन मान है, आइगन वैल्यू है, और एक्स उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ए का क्या है, एक आइगन वेक्टर है। तो ए एक्स इजिकल्स टू क्या होगा, लैम्डा एक्स। ठीक है, डेफिनेशन कहते हैं। अब दोनों ओर आप ए का गुणा कर लो, तो दोनों ओर ए का गुणा करोगे तो क्या होगा, ए एक्स ए लैम्डा एक्स। ए को साथ कर लो यहाँ पे, एक्स अलग या लैम्डा अलग करके ए एक्स कर लो। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा और वापस ए बन जाएगा, क्योंकि ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। पूरा आप लिखिएगा बाजू में कारण। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लैम्डा हो गया, और यहाँ पे जो ए एक्स है, यहाँ पे जो ए एक्स है उसके जगह आप लिख देंगे लैम्डा एक्स, कुछ इस तरह। और ये वाले एक्स की जगह भी आप लैम्डा एक्स लिख दो, तो लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। पलटा दो, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स कॉमन जीरो। अब एक्स जो है वो नॉन जीरो है। एक्स कैसा है, नॉन जीरो। चूंकि एक्स नॉन जीरो है इसलिए इसी को जीरो होना पड़ेगा, इसका जो स्केलर जो कोफिशिएंट है वही जीरो होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस लैम्डा बचेगा बराबर जीरो। अलग अलग शून्य के बराबर रखेंगे तो लैम्डा बराबर शून्य, 1 माइनस लैम्डा बराबर शून्य, तो लैम्डा बराबर शून्य या लैम्डा बराबर 1। ठीक है, तो दो ही हमारे पास आए हैं लैम्डा की वैल्यूज। इसमें आप लिखे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज 0 या 1 होते हैं, और वो सिद्ध भी हो गया, आप देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे अपन ने इस्तेमाल किया, देखो ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर की जगह ए रखे, बाजू में आप कारण बताइएगा क्यों ऐसा हुआ है करके। जहां जहां जो जो चीज अपन इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ चेंजेस कर रहे हैं उसका कारण आपको ऐसे बाजू में कोष्टक में लिखना है। तो ये भी सिद्ध हो गया दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, अच्छा वो तो पांचों थ्योरम हो गए। अब दोस्तों एक और बात देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है, ठीक है, तो यानी कि अंतर्वलन अवयव वगैरह इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो उसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो प्लस माइनस 1 होते हैं। ठीक है, अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से आई आ जाए, क्या आ जाए, आई आ जाए, तो अपन उसको बोलते हैं कि वो कैसा मैट्रिक्स है, वो जो है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। और ये भी आप सिद्ध कर सकते हो, देखो ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स से शुरू करो। मान लो ए कोई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, लैम्डा उसका कोई आइगन वैल्यू है, और एक्स लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ए का एक आइगन वेक्टर है। ठीक, दोनों ओर ए का गुणा करो तो ए एक्स लैम्डा, लैम्डा सामने कर दिया मैंने, ए एक साथ कर दो, एक्स अलग कर दो। ठीक है, लैम्डा ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दो आप, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब आई हो गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स, आई एक्स मतलब एक्स हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स। पलटाएंगे तो ये आई एक्स एक्स हो गया, फिर लैम्डा स्क्वायर एक्स को पलटाएंगे तो एक्स एक्स कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स जीरो। वास्तव में ये जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स है ना दोस्तों। जब भी आप मैट्रिक्स का जोड़ घटाना करोगे तो मैट्रिक्स तैयार होगा। सारे मैट्रिक्स को एक तरफ पलटा दोगे, उधर कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, तो वास्तव में वो जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो एक्स जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, इसलिए सीधी सी बात है कि 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर जीरो होगा, यानी लैम्डा इक्वल प्लस माइनस 1। तो इस तरह से ये भी सिद्ध हो गया दोस्तों, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए भी आपने सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि सभी थ्योरम्स हो चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी हैं। अगर कोई बात छूट गई हो तो वो आप जरूर हमें बताएं, या इतनी ही बातें सीख जाने के बाद तो वो जो एक आध अगर कोई बच भी गया हो, तो मुझे ख्याल नहीं आ रहा है कौन सा बच गया, कौन से मैट्रिक्स के लिए बच गया, तो आप इतनी बातों को सीखने के पश्चात तो उसको आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं किताब से। तो दोस्तों कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों ये चैनल आपको बीएससी के साथ भी और बीएससी के बाद भी बहुत काम आएगा, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।